हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपकी साइंस की सेकंड क्लास है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। शरीर से संबंधित 75 एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर पीवाईक्यू भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? राइट आंसर इज सी, 55%। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या है इसका। हाँ, 55% मानव शरीर में जो है प्लाज्मा पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी, 90%। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर इज बी। बी, लोहा। सर्वाधिक मानव शरीर में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45, 42, 44, 46। कितनी होती है? 46। राइट आंसर इज डी। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर इज सी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, किडनी, हृदय। बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए, त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, मुंह में, पैर में, जबड़े में। तो मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ पर स्थित होती है? राइट आंसर इज डी, जबड़े में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35.7 डिग्री, 36.9 डिग्री, 39.6 डिग्री। कितना होता है? राइट आंसर इज ए, बी, 36.9 डिग्री। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 96.8 डिग्री, 96.6 फ़ारेनहाइट, 96.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? तो 96.8 फ़ारेनहाइट होता है। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, मानव श्वसन में क्या जोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या जोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CO या O3। मानव श्वसन में क्या जोड़ा जाता है? ऑक्सीजन जोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, स्टेपेज। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपेज है, स्टेपेज। राइट आंसर इज सी, स्टेपेज।
स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, मुंह में, पैर में, कान में। एक कान की हड्डी है, ईयरबोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस फीमर, कार्पस ह्यूमरस। फीमर जो जांघ की हड्डी है, फीमर फीमर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है? जांघ में, मुंह में, पैर में, हाथ में। जांघ में। ए इज द राइट आंसर। मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक कौन से तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। डी आंसर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन, प्रोटीन, जल। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे मुंह में, इसका मुंह में पाचन होता है। और जो प्रोटीन है आमाशय में पाचन होता है, स्टमक में। और जो वसा है इसका पाचन होता है हमारी छोटी आंत, लार्ज स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि छोटी आंत के पहले भाग में, डेड्यूनम में। ओके। हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? विटामिन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर, विटामिन। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हैजा, पीलिया, क्वार्शेयरकर या पोलियो। कौन सा रोग होता है? शायद क्वार्शेयरकर होता है। हाँ, राइट आंसर इज सी। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? सिर्फ सिस्टोलिक में, सिर्फ डायस्टोलिक में, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों। सी आंसर। क्वेश्चन 20 में बताया गया कि 120 और 80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो ऊपर की संख्या सिस्टोलिक को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? सिस्टोलिक को दर्शाती है ऊपर की संख्या। 120/80 ये सिस्टोलिक होता है, ये डायस्टोलिक होता है। 80 से 120 20 नहीं बल्कि 120 से 80 तक इसको देखा जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ग्लूकोज, स्टार्च, फाइब्रोनोजन, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में। बी इज द राइट आंसर। ओके। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? बी। राइट आंसर इज बी, नाइट्रोजन मिलता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में या विटामिन के रूप में? किस रूप में रहती है? राइट आंसर इज ए, वसा के रूप में। हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है?
कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, अम्ल की? राइट आंसर इज सी, वसा की। इस वसा का जो पाचन है ना, क्या है वसा का पाचन? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत के भी पहले भाग में। हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.6 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड? राइट आंसर इज डी, 0.8 सेकेंड। एसएससी और रेलवे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन सभी के लिए है। हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से? हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए क्योंकि ये हमारे मुंह में इसका पाचन होता है। सबसे पहले पाचन किसका होता है हमारे शरीर में? तो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का होता है। ओके, इसीलिए हमें सबसे पहले ऊर्जा मिलती है तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन? तो मानव शरीर का जो रक्त है ना, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, मानव शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, जांघ में, पैर में, मस्तिष्क में? तो ये जो टीबिया हड्डी है ना, राइट आंसर इज सी, पैर में, पैर में टीबिया हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? 2%, 1%, 5%, 10%? कितना होता है? राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए, 2% होता है। अगला क्वेश्चन। शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? मस्तिष्क, किडनी, यकृत, हृदय? तो शरीर का कौन सा भाग है जो विश्राम नहीं करता कभी भी? हृदय, हार्ट। हृदय को आपने देखा होगा, हमेशा धक 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 करता ही रहता है। ये कैसे विश्राम करेगा? ये विश्राम करेगा तो समझो हमारा बॉडी भी विश्राम करेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो हृदय विश्राम नहीं करता है, ऑब्वियसली हर कोई जानता है इतना। मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? मेलेनिन, ग्वानिन, एंजाइम? किसका बना होता है? मेलेनिन। देखो, जो मानव त्वचा का रंग है ये मेलेनिन का इसलिए बना होता है क्योंकि जब भी हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं और हमें अधिक धूप लगती है तो हमारा जो त्वचा है ना हमारी, वो ब्लैक होने लगती है, लेकिन वो रियल में ब्लैक नहीं होती, वो मेलेनिन का स्राव होता है ताकि जो हमारी त्वचा है ना वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से, जो लोगों को जो कैंसर होता है, उससे बचाव करता है। ठीक है, तो मेलेनिन इसके लिए होता है, शरीर के त्वचा को बचाव के लिए, ना कि कोई नुकसान। मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र कहते हैं? स्टेथोस्कोप, मानव शरीर का रक्तचाप, सफाइग्नो, मैनोमीटर, बैरोमीटर? क्या है? राइट आंसर इज बी, सफाइग्नो मैनोमीटर। राइट आंसर इज बी। ओके, अगला क्वेश्चन। अभी हमको और भी बहुत से क्वेश्चन पढ़ने हैं। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है?
हर कोई जानता है ओ। पेसमेकर व नेफ्रॉन का संबंध किससे है? हृदय व यकृत, वृक्क व तंत्र का तंत्र, हृदय व वृक्क, वृक्क व मस्तिष्क। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। पेसमेकर और नेफ्रॉन का संबंध हृदय व यकृत से है, वृक्क से है। श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और छोड़ी जाती हैं। तो व्यक्तिकरण के कारण, रिक्तीकरण के कारण, विसरण के कारण या परासरण के कारण। तो इसका राइट आंसर इज सी, विसरण के कारण। अगला क्वेश्चन, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति लीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, डेसीग्राम प्रति मिलीलीटर में, बी व सी दोनों। राइट आंसर इज बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ओके। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यार डिस्प्ले बड़ा प्रॉब्लम कर रही। कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है। कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? सोयाबीन से, दूध से, चावल से, दाल से। कहाँ से होता है? राइट आंसर है बी, दूध से। दूध से हमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्राप्त होते हैं। ओके। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका एओर्टा, शिरा, पल्मोनरी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, आयोर्टा, महाधमनी, जो कि शुद्ध रक्त ले जाती है ऑल बॉडी, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। और जो वेना कावा होती है ना, वेना कावा, महाशिरा, जो वेना कावा होती है ना, महाशिरा, यह शुद्ध रक्त को लाती है। ओके। किसी शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है माता के गुणसूत्र से, माता पिता दोनों के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से। किसी शिशु के लिंग का निर्धारण माता पिता दोनों के गुणसूत्र से या पिता के गुणसूत्र से। तो राइट आंसर इज सी, पिता के गुणसूत्र से। ओके। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो छोटी आंत में, ग्रास नली में, बड़ी आंत में, मुखगुहा में। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। तो स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर इज ए, सेरिब्रम में। ओके। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फिबुला, आल्ना, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है। अगला क्वेश्चन, मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थैलेमस। थैलेमस होगा इसका आंसर, या हाइपोथैलेमस। राइट आंसर इज ए, थैलेमस। थैलेमस इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? मस्तिष्क, हृदय, पेसमेकर, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। सीपीयू शायद हृदय को कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। ओके।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1450 ग्राम, 1350 ग्राम, 1250 ग्राम या 1050 ग्राम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है, वो भी नर में। नर में कितना होता है? 1350 ग्राम। और महिलाओं में कितना होता है? 1250 से लेकर वो 250 से लेकर के 300 ग्राम तक। 300 ग्राम तक, ठीक है। मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? मानव की जो पसलियाँ वो किससे जुड़ी होती हैं? स्टेर्नम, स्कैपुला, इलियम या मसल्स। तो मानव शरीर की जो पसलियाँ हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? स्टेर्नम से। राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 4, 1। राइट आंसर इज ए, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? फेफड़े, गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क। राइट आंसर इज सी, हृदय से। मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया कहलाती है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन, प्रश्वास। तो वो क्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास की, प्रश्वास की, श्वासोच्छ्वास। ओके, राइट आंसर इज बी, श्वासोच्छ्वास। मानव श्वसन को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में सामान्यतः धड़कता है 70 से 80 बार, 80 से 90 बार, 16 से 20 बार या 50 से 60 बार। 70 से 80 बार होगा, 70 से 80 बार, 70 से 80 बार। ओके, अगला क्वेश्चन, डबल-ई-जी का संबंध शरीर के किस अंग से है? फेफड़े, मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय, किससे है? राइट आंसर इज बी, मस्तिष्क से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? मानव हृदय का औसत भार 300 से 350 ग्राम होता है, ये होता है नर में। यदि हम महिला की बात करें, फीमेल की बात करें, तो 250 से लेकर के 300 ग्राम तक। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, लीवर, थायराइड, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ओके, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार की होती है? 4 से 5%, 10%, 10 से 12%, 7 से 8%। मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार से कितनी होती है? तो राइट आंसर है डी, 7 से 8% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा क्या है? ऊतक है, अंग है, कोशिका, तीनों है। मानव त्वचा क्या है? तो राइट आंसर इज बी, अंग। मानव त्वचा एक अंग है, मानव त्वचा एक अंग है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है
एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 84, 180, 84, 80 से 120, 140, 120, 120 से 80 क्या होता है? राइट आंसर इज डी। 120 से 80 होता है, 80 से 120 कभी नहीं होता है। ओके। मानव हृदय में आलंद और निलय होते हैं। आलंद और निलय होते हैं। दो आलंद, दो निलय नीचे, दो निलय ऊपर, दो आलंद, दो आलंद ऊपर, दो निलय नीचे, दो निलय ऊपर, दो आलंद नीचे। ए और बी। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। दो आलंद ऊपर होते हैं और दो निलय नीचे होते हैं। ओके। मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 4 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 3 लीटर? 5 लीटर। मानव हृदय 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है। मनुष्य के अंदर 5 लीटर तो रक्त होता ही है, इसीलिए वो 5 लीटर रक्त का पंप करता है। ओके। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। ओके। अगला क्वेश्चन। मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22, 23, 21, 46? ओनली मानव की बात हो रही है यहाँ पर, नर मादा दोनों की नहीं हो रही। तो मानव में 23 जोड़ी ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेल प्लस फीमेल जब 23 प्लस 23 गुणसूत्र मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र बनते हैं। ओके। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 10%, 90%, 80%, 50%? मानव शरीर में 80% जल पाया जाता है। ओके। राइट आंसर इज सी। नाड़ी की गति का संबंध किससे है? सांस की गति से, हृदय की गति से, रक्तचाप से, उपयुक्त तीनों? राइट आंसर इज बी, हृदय की गति से। राइट आंसर इज बी, हृदय की गति से। ओके। 63, क्वेश्चन नंबर 63। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र। मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता का केंद्र वो क्या? अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम? क्या है? राइट आंसर इज डी। तो मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता का केंद्र वो सेरिब्रम है। ओके। अगला क्वेश्चन है। मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? मानव मूत्र की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय, क्षारीय, दोनों ही? राइट आंसर इज बी, क्षारीय होती है। शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क? द राइट आंसर इज ए, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन। मानव मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेशन, ऑक्सीटोसिन? राइट आंसर इज सी, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन तंत्र का तंत्र की इकाई है। राइट आंसर इज डी। मानव हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र?
स्टेथोस्कोप, कार्डियोस्कोप, बेरोस्कोप। राइट आंसर है जी स्टेथोस्कोप, मानव हृदय की ध्वनि को सुनने के काम में आने वाला यंत्र। ओके, बिना स्टेथोस्कोप के नहीं सुन सकते। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य होता है दिल का दौरा, अपंगता, कैंसर, मधुमेह। तो इसका राइट आंसर है इज द राइट आंसर, दिल का दौरा, कोलेस्ट्रॉल। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 12, 8, 10, 16। 12 होती हैं, 8। मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती मानव की खोपड़ी में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत, लीवर। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। वसा का पाचन भी कहता है डेढ़ नंबर छोटी आंत के पहले भाग में। ठीक है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है विटामिन से, प्रोटीन से, कोशिकाओं से, एंजाइम से। राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर, कोशिकाओं से, सेल से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से मोटिवेट होकर अच्छी वीडियो लाता रहूं। और ये जो साइंस, जो मानव के बारे में जो मैंने पढ़ा है ना, ये एसएससी, रेलवे दोनों के लिए है। एसएससी के तो ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।